पाकिस्तान की ऐसी माँ जिनकी मौत ने उन्हें पहचान दी। ये चेहरा है एक औरत का, एक माँ का, एक तवील जद्दोजहद का। इनका नाम है बीबी हौरी, जिन्हें प्यार से अम्मा हौरी भी कहा जाता है। 75 साला अम्मा हौरी का ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के ज़िला कोलू और मरी कबीले से है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा क्वेटा के इलाके हज़ारगंजी में गुजरा। अम्मा हौरी पाकिस्तान की उन सैकड़ों माओं में से एक हैं जिनके बच्चे लापता अफराद की फहरिस्त का हिस्सा बन गए। इन माओं ने उनके लिए एहतजाज किए, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने उनके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन आज भी इन माओं की दाद रसी करने वाला कोई नहीं, बल्कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया वो भी आज नज़रबंद हैं। 16 फरवरी 2026 में इंतकाल कर जाने वाली अम्मा हौरी की बेवगी के 30 सालों में 14 साल अपने उस बेटे की तलाश में गुजरे जो जबरी गुमशुदगी का शिकार हुआ। चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों पर मोटे शीशों के ऐनक और हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थामे ये औरत किसी की तवज्जो का मरकज़ ना बन सकी। लेकिन कम वज़न ये प्लास्टिक की थैली अपने अंदर की बरसों का कर्ब, रंज और इंतज़ार रखती थी, जिसका वज़न कोई नहीं उठा सकता था। यहाँ तक कि वो रियासत भी नहीं जो उन्हें ये उम्मीद ना दिला सकी कि उनका बेटा कहाँ है, कैसा है, जिंदा है या मर चुका है। उस इंसान का गम मुझे नहीं पता कि वो क्या गम होगा जो रोज़ सुबह उठकर अपने प्यारों का इंतज़ार शुरू कर देते और रात को सोते तक दरवाज़ा देखते रहते हैं। इस थैली में उनके लापता बेटे की तस्वीर, अदालती कागजात और चंद दवाएं ही उनका कुल असासा रहीं। वो हर उस एहतजाज में शरीक होती जो लापता अफराद की बाजियाबी के मुतालबे से जुड़ा होता। उनका सफ़र कभी कोलू से दालबंदीन, कभी दालबंदीन से क्वेटा और फिर क्वेटा से कराची या इस्लामाबाद तक का होता। ये सफ़र उम्मीद से शुरू होता और नाउमीदी पर ख़त्म हो जाता। अम्मा हौरी के बेटे गुल मोहम्मद मरी को 7 अगस्त 2012 की सुबह क्वेटा के सरियाब रोड से नामालूम अफराद उठाकर ले गए थे, जिसके बाद से उनके बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। इसीलिए हर एहतजाज में अम्मा हौरी की ज़ुबान पर एक ही सवाल होता था, मेरा बेटा कहाँ है। वो अपने बेटे गुल मोहम्मद मरी के बच्चों की परवरिश के बारे में भी फिक्रमंद रहती थीं। अम्मा हौरी ने मुतअद्दिद पुरअमन मुजाहिरों में शिरकत की, ख़ास तौर पर 2023 का वो बलोच लॉन्ग मार्च जिसकी क़यादत बलोच हुकूक की कारकुन डॉक्टर महरंग बलोच कर रही थी। उन्होंने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर शदीद सर्दी में 50 दिन तक क़याम किया। बादज़ां 2025 में भी वो इसी मकाम पर 75 दिन तक एहतजाजी धरने में शरीक रहीं। लापता अफराद के लिए होने वाले एहतजाज में शरीक ख़वातीन के साथ पुलिस और रियासती इदारों की जानिब से अक्सर ताकत और जबर का इस्तेमाल भी देखने में आया, जिसका सामना अम्मा हौरी जैसी ज़ईफ़ और कमज़ोर ख़वातीन ने हौसले से किया। आप इनकी उम्र देखिए, आपने उनको हाथ लगाया। अम्मा हौरी की इस जद्दोजहद में BYC जैसी तंजीम ने तो इनका साथ दिया, लेकिन रियासती इदारे ना सिर्फ कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने हर मुमकिना तौर पर उनकी आवाज़ दबाने की भी कोशिश की। हत्ता कि उनकी वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी, जो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहीं, उनको खुद भी इस वक्त रियासती नाइंसाफ़ी का सामना है। जब ये ज़ईफ़ बेवा माँ जिंदा थीं, तब हमारी अदालतों, मीडिया और मुआशरे के बेशतर तबकात ने इनका साथ ना दिया। लेकिन अब उनकी वफ़ात के बाद बेशक उनके लापता बेटे की बाजियाबी की जद्दोजहद इख्तिताम पजीर हो गई, मगर वो उन सैकड़ों लापता अफराद की माओं, बहनों और बेटियों का वो हौसला और उम्मीद बन गई जो आज भी अपने प्यारों की वापसी की मुंतज़िर हैं। अम्मा हौरी जाते जाते ये पैगाम दे गई कि भले अपनों का इंतज़ार करते करते आप दुनिया से रुखसत हो जाएं, लेकिन उनका इंतज़ार और सवालात अदालतों और रियासती इदारों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे।